ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है और जो मैग्नेटिक डाइपोल है बच्चों उसके बारे में जो है हमें आपको पढ़ाना है। लेकिन अंतर इतना है बच्चों, यहाँ पर जो है मैग्नेटिक डाइपोल के जो है आपके पास डेरिवेशन नहीं है, केवल आपके पास फॉर्मूले हैं। तो बच्चों मैं इन दोनों की यहाँ पर क्या करूँगा, कंपैरिजन करूँगा। बच्चों दोनों का जो है हमने यहाँ पर क्या करना है, कंपैरिजन करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल दोनों का जो है हमने यहाँ पर कंपैरिजन करना है बच्चों। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे, दोनों का कंपैरिजन करके बताएंगे बच्चों कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल क्या है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों जो है यहाँ पर जो है मैं दो भाग कर लूँगा। यहाँ पे बच्चों यहाँ पर लिख दूँगा बच्चों वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर लिख दूंगा बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है बच्चों, इसकी कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं मैग्नेटिक डाइपोल। ये देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले बच्चों आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा बच्चों इसमें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बना था बच्चों। हमारे पास जो है दो बराबर और विपरीत आवेश, ये देखो मैंने माइनस क्यू लिया था, यहाँ पर प्लस क्यू लिया था। ये जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक अल्प दूरी पर होते हैं, ये देखो, तो ये क्या बनाते हैं बच्चों, ये बना देते हैं आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बना देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से बच्चों जो हैं हमारे पास जो है बच्चों, हमारे पास जो है एक चुंबक है। ये देखो अब मैग्नेटिक डाइपोल कैसे बना बच्चों, हमारे पास ये चुंबक है बच्चों। ये देखो, ये देखिए, ये N और ये S, इसके भी कितने ध्रुव हैं, दो ध्रुव हैं। यहाँ पर एक माइनस आवेश, ये प्लस आवेश, यहाँ पर एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल हमने इस यहाँ पे ले लिया बच्चों। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर इसका क्या हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया है। ठीक है बच्चों, ये तो इसका अक्ष हो गया है और यहाँ पर इसका मध्य बिंदु हमने क्या हो गया, O हो गया है बच्चों। तो इसका मध्य बिंदु अगर हम यहाँ पर लेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये L और L डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो है बच्चों सबसे पहले पहला पॉइंट आता है इसका आघूर्ण क्या होगा, और ये मैंने पहले ही बता दिया है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हमने बताया था, यहाँ पर P बताया था। P बराबर जो होता है कोई सभी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, P बराबर 2QL। ये देखिए बच्चों, अब ये कैसी राशि थी, सदिश राशि, तो इसको हमने इस प्रकार से दिया, P बराबर 2QL। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बच्चों ये बताया है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर होता है बच्चों NIA, जहाँ A तो उसका क्षेत्रफल है और I तो धारा है और N जो है क्या है, फेरों की संख्या बच्चों। ठीक है बच्चों, पहला हमने ये निकाल दिया। दूसरा जो है बच्चों यहाँ पर प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है बच्चों, मैं डेरिवेशन नहीं करूँगा, मैं केवल सूत्र लिखूंगा बच्चों। प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कितना निकाला था बच्चों हमने, टॉ बराबर हमने निकाला था PE साइन ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण आपने निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर टॉ, यहाँ पर P की जगह पर क्या लिख देंगे बच्चों, M लिख देंगे।
विक्षेपक बल युग्म का, विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण, विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण टॉ बराबर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, सेम वही डेरिवेशन आ जाएगा, पी की जगह पर एम आ जाए, एम और ई की जगह पर बी आ जाए, बी माने वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एम बी साइन ऑफ थीटा। तो बच्चों अंतर कहाँ पर आ रहा है, आप देखिए अंतर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पर जो है जो बल युग्म का आघूर्ण आ रहा है वहाँ पर जो है पी आ रहा है, ठीक है बच्चों, वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और वहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, वहाँ पर क्या आ रहा है, एम आ रहा है। ये देखो दोनों को मैं इस प्रकार से वो कर देता हूँ, वहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, एम आ रहा है, माने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आ रही, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी आ रही है, ठीक है बच्चों। अब उसको घुमाने में कार्य, ये देखो तीसरा, एक वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य, ठीक है बच्चों। तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य कितना निकाला था बच्चों हमने, W बराबर PE 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये निकाला था बच्चों। तो सेम यही हो जाएगा बच्चों, सेम वही, यहाँ तो डेरिवेशन निकालना है, वहाँ डेरिवेशन आपके पास है नहीं, तो इसलिए मैं तुलना कर रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख देंगे चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में कार्य, ठीक है बच्चों। तो सूत्र वही आ जाएगा, W बराबर यहाँ P की जगह M आ जाएगा, E की जगह B आ जाएगा, एम बी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। ये इतना इसमें हो जाएगा बच्चों, ये देखिए ध्यान दीजिए। अब चौथा डेरिवेशन जो है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितना निकाला था बच्चों हमने, U बराबर माइनस PE कॉस ऑफ थीटा निकाला था बच्चों हमने। ये देखिए मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको, ये देखो यहाँ पर इतना आया है और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो बताओ बच्चों, आपको याद नहीं करना है, ये याद हो गया आपको, U बराबर माइनस P की जगह पर M और E की जगह पर B, एम बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है बच्चों। ये हमने इसके लिए निकाल दिया है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब जो है द्विध्रुव के और डेरिवेशन भी है। अब बच्चों अक्षीय स्थिति, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दो बतानी है बच्चों, किस प्रकार से होगी। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में तीव्रता बच्चों आपको आता है, ये निकाला था बच्चों हमने, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P अपॉन RQ निकाला था बच्चों। इस प्रकार से ये निकाला था हमने। क्या क्या था बच्चों, यहाँ पर जो है एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया था, ये देखो ये माइनस Q और ये प्लस Q, ठीक है। इसका मध्य बिंदु O हो गया, इसकी लंबाई L होगी। इससे R दूरी पे, इससे R दूरी पर हमने यहाँ पर क्या रखा था, कोई पॉइंट P रखा था। यहाँ पर एक परीक्षण आवेश हमने रखना है, इसके कारण इस प्लस पर जो है इधर की ओर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो जाएगी और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों ये जो है ये चौथा पॉइंट। अब यहाँ पर अक्षीय स्थिति, चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में तीव्रता कितनी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों जो है आपने ये चुंबक बना देना है, ये चुंबक बना दिया आपने।
इसकी दिशा S से N की ओर होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका मध्य बिंदु ले लेना, O ले लेना है, और इस मध्य बिंदु से कितनी दूरी पे, R दूरी पे आपने इस पॉइंट P पर क्या निकाला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो ये किसकी ओर होती है बच्चों, S से N की ओर होती है, और इसका जो मान आ जाएगा बच्चों, E की जगह पर B आ जाएगा। यहाँ पर आता बच्चों μ0/4π, μ0 यहाँ पर 1/4 क्या है, यहाँ μ0/4π आएगा, और P की जगह क्या जाएगा बच्चों, M आ जाएगा, 2m/r³ आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। अब जो है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, ठीक है बच्चों, निरक्षीय स्थिति में क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बच्चों। तो हमने क्या किया था बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, इस प्रकार से जो है ये आपके पास जो है क्या था, वैद्युत द्विध्रुवता -q + q, इसका मध्य बिंदु ये O था, ये दूरी L, ये दूरी L, इससे R दूरी पर आपने कोई क्या परीक्षण आवेश रखा था। जैसे आप परीक्षण आवेश रखेंगे बच्चों, ये दूरी कितनी दूरी R है, तो ये दूरी कितनी निकली थी बच्चों, √r² + l²। ये दूरी भी कितनी निकली थी बच्चों, r² + l² निकला था। जब यहाँ पर परीक्षण आवेश रखें, इस माइनस के कारण इस पर आकर्षण बल लगेगा, और इसके कारण इस पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और बच्चों ये E1 हो जाएगा और ये E2 हो जाएगा। इनका ये कोण माना थीटा है, तो ये परिणामी जो है इनके बीच से जाएगा। तो इधर कौन कौन आ जाएंगे, E = E1 cos θ धन E2 cos θ, तो हमने ये निकाला था बच्चों। और इसके कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकली थी बच्चों, हमारी निकली थी E = 1/4πε0 के P/r³ निकला था बच्चों। हमारी ये देखिए P/r³ हमारा यहाँ पे निकला था। अब देखो बच्चों, इसकी निरक्षीय स्थिति, किसकी निरक्षीय स्थिति, वैद्युत चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, आपको ये देखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, वही हम क्या बना देंगे, एक चुंबक बना देंगे, ये देखो S से N की ओर। अब इसका मध्य बिंदु क्या हो गया बच्चों, O हो गया। इससे R दूरी पर क्या है बच्चों,